अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंग्ज़ाइटी की जिस टाइप की बात करेंगे ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। इसे कहते हैं स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़। ये किसी भी किस्म की जगहों का खौफ हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का खौफ हो सकता है, प्लेसेस का खौफ हो सकता है, हाइट का हो सकता है। कोई भी स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्ट जब इंसान को खौफ ज़दा कर दे तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़ हैं। इसमें जानवर भी शामिल हैं, इसमें चीज़ें भी शामिल हैं, इसमें मुख्तलिफ जगहें भी शामिल हैं। स्पेसिफिक फोबियाज आर करेक्टराइज्ड बाय मेजर एंग्जाइटी व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन एंड अ डिज़ायर टू अवॉइड इट। ये ऐसी बीमारी है, एक ऐसी नफसियाती बीमारी है जिसमें इंसान मखसूस चीज़ों से खौफज़दा रहता है और उनको अवॉइड करना चाहता है। फोबियाज प्रोवोक पैनिक अटैक्स इन सम पीपल। जब बहुत ज़्यादा दहशत या खौफ तारी हो जाता है तो एक दौरे की कैफियत होती है। इंसान का जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इंसान चाहता है कि किसी तरह से मैं यहाँ से फ़रार अख्तियार करूँ। जब वो फ़िज़िकली फ़रार अख्तियार नहीं कर पाता तो वो ज़हनी तौर पे फ़रार अख्तियार करता है, जिसकी वजह से उसके ज़हन में मसला पैदा होता है और उसे पैनिक अटैक का सामना होता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे हो सकता है? इसके लिए साइकोथेरेपी भी है, मेडिकेशन भी है। टॉकिंग विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे रब्ता करना चाहिए। कैन हेल्प यू मैनेज योर स्पेसिफिक फोबियाज। एक्सपोजर थेरेपी एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आर दी मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स। इसमें सीबीटी जिसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। इसकी स्पेशली जो टेक्निक्स हैं, फ्लडिंग है, जैसे कि एसडी है, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, इसके ज़रिए से हम फोबियाज़ को ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह से एक्सपोजर थेरेपी के जैसे एसडी का मैंने तज़किरा किया, फ्लडिंग का, ये डिप्रेशन के पेशेंट्स को अवॉइड करवाते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट को इनसे नहीं गुजारते क्योंकि वो मर भी सकता है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं सिचुएशंस, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी प्लान करनी होती है। एक्सपोजर थेरेपी फोकस ऑन चेंजिंग यूर रिस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दैट यू फियर। इसमें हमने इंसान की फ़र्द की सोच को मॉडिफाई करना है। ये नहीं करना कि जिस चीज़ से वो डरता है तो हम पाबंदी लगा दें कि वो चीज़ उससे दूर कर दें, बल्कि हमने एक्सपोज करनी है वो चीज़, उसका एक्सपोजर करवाना है। ग्रेजुअल एक्सपोजर टू द फियर्ड स्टिमुलस। जिन चीज़ों से इंसान को फ़र्द को खौफ रहता है उन चीज़ों का हमने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर करवाना है। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फ़र्द के सामने लानी है और उसकी सोच पे, उसके जहन पे काम करना है कि वो अपना उन चीज़ों के बारे में जो नज़रिया है वो चेंज करें। इसके अलावा मेडिकेशन में बी यूज ड्यूरिंग इनिशियल ट्रीटमेंट और फॉर शॉर्ट टर्म यूज़ इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। समटाइम मेडिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, ख़ासकर मुख्तलिफ ऐसी सिचुएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्लाइंट है उसने ट्रैवल करना है, सच एज़ फ्लाइंग ऑन एन एयरप्लेन, पब्लिक स्पीकिंग और गोइंग थ्रू एनी मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे कि एमआरआई है या फिर एंडोस्कोपी है। किसी भी तरह से ट्रीटमेंट से गुजरना है तो फौरी तौर पे उसको उसकी एंग्जाइटी को काबू करने के लिए हमें उसे कुछ मेडिकेशन भी करनी पड़ेगी। कभी ज़रूरी हो जाती हैं मेडिकेशन करना भी ऐसे लोगों की। इनको मेडिसिन ख़ास तौर पे इलाज के शुरू में दी जाती हैं, जैसे कि कुछ बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे हाँ सेडेटिव्स मेडिसिन होती हैं वो भी दी जाती हैं। बीटा ब्लॉकर्स दीज ड्रग्स ब्लॉक द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ एड्रीनालिन सच एज इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, शेकिंग वॉइस एंड लिम्स दैट आर काज्ड बाय एंग्जाइटी। देखते हैं कि एंग्जाइटी में जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि हाथ पांव जो हैं वो शेक करना शुरू हो जाते हैं, लड़खड़ाते हैं, आवाज़ लड़खड़ाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट रेट तेज़ हो जाता है। तो इन चीज़ों को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं जो कि एड्रीनालिन न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं। इस तरह से सेडेटिव्स दी जाती हैं, ऐसी टैबलेट्स, ऐसी मेडिसिन जो सुकून आवर होती हैं, जो कि नींद में मौसर होती हैं, नींद दिलाती हैं इंसान को। मेडिकेशंस कॉल्ड बेंजोडायज़ेपिन्स हेल्प यू रिलैक्स बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी यू फील। ये इंसान को सुकून देती हैं, लेकिन याद रहे कि जो ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं, नशा करते हैं किसी भी किस्म का, उनको ये टैबलेट्स, ये मेडिसिन नहीं देनी।
इनसे अवॉइड करना है। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। दैट्स इट। अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।